बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज का शीर्षक है मन। मन का एक स्वभाव है कि इसके अंदर अनेक संकल्प उठते रहते हैं। उनमें कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं। मन की आदत है कि वह खराब संकल्पों पर तो शीघ्र अमल करता है, परंतु अच्छे संकल्पों पर अमल करने में ढील करता है तथा उनको कल पर छोड़ देता है। लेकिन संतों का कहना है कि यह ठीक नहीं है, यह मन का धोखा है, क्योंकि जिस अच्छे कार्य को कल पर छोड़ा जा रहा है, संभव है जो ख्याल आज है वह कल तक रहे या न रहे, क्योंकि मन की हालत तो पल पल में बदलती रहती है। इसलिए उचित यह है कि यदि भला संकल्प उठा है तो उस पर शीघ्र आचरण किया जाए, और यदि बुरा उठा है तो उसको कल पर छोड़ दिया जाए। कल पर छोड़ा हुआ कर्म अच्छा हो या बुरा बहुधा रह ही जाया करता है। इसलिए संत कहते हैं कि रह जाए तो बुरा कर्म रह जाए, भला कर्म क्यों रह जाए, उसे तो शीघ्र कर लेना चाहिए। यही कारण है कि संतों के मार्ग में वर्तमान समय की बहुत कीमत समझी जाती है, क्योंकि जो कुछ जीव ने अपने लिए करना है वह वर्तमान काल में ही करना है। कल की तो राम जाने, कल कैसा आता है या आता भी है या नहीं। जो समय मिला हुआ है उससे लाभ उठाना चाहिए। अगर इस नियम को हृदय में दृढ़ कर लिया जाए तो फिर कल्याण ही कल्याण है। मन का एक और स्वभाव भी है कि इसकी चाल सदा एक रस नहीं रहती, यह बदलती रहती है। यह कभी नीचे कभी ऊपर होता ही रहता है। आपकी जेब में टाइम देखने की एक घड़ी है। इस घड़ी की चाल को दुरुस्त रखने के लिए आप उसे रेडियो टाइम के साथ मिलाते रहते हैं। जिस घड़ी की चाल रेडियो टाइम के साथ सही मिलती है उसको सही, और जिसकी चाल गलत होती है उसको गलत समझा जाता है। इसी प्रकार हमारा मन भी जेब की घड़ी के समान है। इसकी चाल को भी हमें दुरुस्त रखना है। सद्गुरु का सत्संग रेडियो टाइम के समान दुरुस्त है। आप सत्संग में जाइए, वचनों को सुनिए और साथ साथ अपने मन की अवस्था को भी देखते रहिए। यदि मन की अवस्था सत्संग के वचनों के साथ ठीक मिलती है तो मन को ठीक समझिए। अगर उसमें कुछ कमी बेशी है तो उसको सही करने का यत्न करना चाहिए। कुछ काल इस पर अमल करने से मन की चाल दुरुस्त हो जाएगी और वह अपने ठिकाने पर आकर सुखी रहने लगेगा। एक बार हमारे गुरुदेव श्री तीसरे पातशाही जी महाराज ने ये वचन फरमाए थे कि जिस हालत में पानी मैला है और हिलता भी है, ऐसी अवस्था में अगर आप उस पर अपना चेहरा देखना चाहे तो नहीं देख सकते। पानी में अपना रूप तभी साफ साफ दिखाई दे सकता है जब पानी साफ होकर एक जगह ठहर जाए। ऐसे ही यह मन भी पानी के समान है। इसमें भी दो दोष हैं, एक तो यह मैला है और दूसरा यह चंचल है। यही कारण है कि मनुष्य जब ध्यान में बैठता है तो उसको अंदर से रस नहीं मिलता। यदि मनुष्य चाहता है कि उसकी सुरती भजन ध्यान में लगे तथा उसको अंदर का रस मिले तो उसको मन के इन दोषों को निकालना होगा। जब मन की मैल दूर होकर वह शुद्ध होगा तो उसमें एकाग्रता आएगी, भजन में रस मिलेगा और अपना वास्तविक स्वरूप साफ साफ दिखाई देने लगेगा। इसलिए जहाँ नित्य नियम के अनुसार भजन ध्यान करना आवश्यक है, वहाँ साथ साथ मन को शुद्ध करने की भी जरूरत है। इसके जरिए उसमें एकाग्रता आ सके। इसी महान कार्य के निमित्त ही महापुरुषों की सारी कार्रवाई होती है। वह भजन भी करवाते हैं और उसके साथ सत्संग के
वचनों द्वारा तथा सेवा का अवसर देकर मन को शुद्ध भी बनाते हैं। सत्पुरुषों द्वारा बताया हुआ परमार्थ का एक गहरा नुक्ता यह भी है कि यह मन अपने स्वभाववश कभी कभी अपने परम हितैषी इष्ट देव सद्गुरु से भी रोष कर बैठता है। यदि ऐसी अवस्था भी आ जाए तो उस हालत में भी शरीर द्वारा परमार्थ संबंधी कर्म नहीं छोड़ने चाहिए, अर्थात दर्शन भी करे, दंडवत वंदना करके मस्तक भी झुकाएं और वचन भी सुने। जब शरीर द्वारा भक्ति तथा सेवक धर्म के नियम बराबर जारी रहेंगे तो एक दिन मन की अवस्था भी अपने ठिकाने पर आ जाएगी, क्योंकि क्रियमाण कर्मों में बड़ी शक्ति है। जिस समय क्रियमाण कर्म प्रधान हो जाते हैं तो मन आप से आप ठीक हो जाता है। क्रियमाण कर्म अर्थात जो हम कर्म अभी वर्तमान में करते हैं, जो कर रहे हैं। लेकिन अगर मन के पीछे शरीर द्वारा भक्ति के नियम भी जिज्ञासु छोड़ बैठे तो उसका मन ताकत पकड़कर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की सहायता से जिज्ञासु को भक्ति मार्ग से दूर भी फेंक सकता है। वास्तव में मन जीव के पिछले अनेक जन्मों के संचित कर्मों के समूह का नतीजा है, अर्थात जो ये मन है यह जीव के अनेक जन्मों के पिछले जो संचित कर्मों में हमने कर्म करे पिछले जन्मों में उसका एक समूह का एक नतीजा है। उस हिसाब से हमारा मन बना हुआ है। संचित कर्मों में कुछ कर्म तो अच्छे होते हैं और कुछ खराब होते हैं, अर्थात कुछ कर्म भक्ति के अनुकूल और कुछ भक्ति के प्रतिकूल होते हैं। यह संचित कर्म जीव के हृदय में समय समय पर अपना प्रभाव छोड़ते रहते हैं। यदि कोई अनुकूल कर्म आ गया तो उसके प्रभाव से मन के अंदर अच्छे संकल्प उठने लग गए। यदि उन संचित कर्मों से यदि प्रतिकूल कर्म की बारी आ गई तो मन बिगड़ गया। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि अनुकूल क्रियामाण कर्मों में इतनी शक्ति है कि वे होते होते तब ताकत पकड़ लेते हैं तो समस्त संचित कर्मों को दबा देते हैं, तब फिर मन कहीं इधर उधर हिलने नहीं पाता। इस विषय में यह भी संभव है कि सद्गुरु की आज्ञा और मौज के अनुसार के साथ प्रेम प्यार तथा निष्काम भाव के भक्ति के अनुकूल क्रियमाण कर्म बराबर जारी रहते हैं तो उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वे प्रधान होकर उन अनेक जन्मों के संचित कर्मों के ढेर को जलाकर राख बना देते हैं। तब रूह कर्मों के झंझट से छुटकारा पाकर सच्ची मुक्ति की अधिकारिणी बनती है। इसलिए आवश्यकता है कि मन की अवस्था चाहे कितनी भी बिगड़ी क्यों न हो, उस समय भी क्रियमाण कर्म बराबर जारी रखने चाहिए, फिर घाटा नहीं पड़ेगा। यह संतों का सिद्धांत है। यह मन एक समुद्र के सदृश है। जैसे समुद्र में अनेक लहरें उठती रहती हैं, वैसे ही मन रूपी समुद्र में अनगिनत संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। इस प्रसंग में तो केवल मन के कुछ ऐसे स्वभावों का वर्णन किया है जो परमार्थ में हानिकारक है। सिद्धांत यह है कि मन रूह का शत्रु है तथा सदा रूह की हानि के प्रति सोचता रहता है। परमार्थी जीव को इसकी चालों से सावधान रहना चाहिए और निरंतर सत्पुरुषों की संगति में आने की आदत डालनी चाहिए, ताकि सत्संग के प्रभाव से मन के अंदर से दुष्कर्मों का नाश होता जाए और श्रेष्ठ कर्मों की आदत पड़ती जाए। इससे कुदरती तौर पर मन का स्वभाव बदल जाएगा और भजन भक्ति में लीन हो जाएगा, और यह मन भजन भक्ति में लीन हो जाएगा, जिससे आत्मकल्याण का कार्य भी सिद्ध हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब हम ये भजन के साथ इस वीडियो को विराम देंगे। ये सतगुरु का भजन है, सतगुरु के लिए ही गाया जा रहा है ये भजन। दिल क्या करे जब किसी को सतगुरु से प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी पर गुरु जी की दया हो जाए।
ऊंची ऊंची दीवारों से इस माया की है विघ्ने, पर गुरु जी के प्रेम के आगे कुछ नहीं है ये विघ्ने। दिल क्या करे जब किसी को सतगुरु से प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी पर गुरु जी की दया हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों से इस माया के भर में, पर गुरु जी के प्रेम के आगे कुछ भी नहीं चलती है ये। ला 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 ला। जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे सतगुरु के चेहरे पर निगाह रुकती है। जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे सतगुरु चेहरे पे निगाह रुकती है। ओ रोक नहीं सकती नजरों को माया की ये भर में। ओ ना कुछ तेरे बच में सतगुरु जी, ना किसी के कुछ बस में। दिल क्या करे जब किसी को सतगुरु से प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी पर गुरु जी की दया हो जाए। मैं तेरी याद में सबको भुला दूं, दुनिया को तेरी तस्वीर में दिखा दूं। मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दूं। मैं तेरी याद में सब कुछ भुला दूं, दुनिया को गुरु जी तेरी तस्वीर में दिखा दूं। मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दूं। ओ दौड़ रहा है साथ लहू के, प्यारे तेरा रग रग में, कर गुरु जी के प्रेम के आगे कुछ भी नहीं है ये भर में। दिल क्या करे जब किसी को सतगुरु जी से प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी पर गुरु जी की दया हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों सी है ये माया के भर में, पर गुरु जी के प्रेम के आगे कुछ भी नहीं है ये विघ्ने। ला 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 ला। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
हरि ओम। शांति शांति शांति। जय सच्चिदानंद।